वीडियो पॉज करके सोचो इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, कौन से पार्ट में है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो अब मैं बताता हूँ। द मेजर सजेस्टेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, यानी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा सजेस्ट किए गए जो मेजर्स थे, आर एम्ड एट, वो एम्ड है यानी उनका एक लक्ष्य है, उनका टारगेट है। किस चीज़ पर है? प्रेपोजिशन आ गई एट। फिर आ गया रिड्यूसिंग इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, उनका लक्ष्य है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को रिड्यूस करना। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, प्राइस में जब बढ़ोतरी होती है, तो ऐसे ट्रेंड जो कि दिखा रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें और महंगी हो रही हैं, उनको रिड्यूस करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, एम के बाद जो प्रेपोजिशन आई है एट, रिड्यूसिंग उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जेरेंड फॉर्म में। एम्ड एट रिड्यूसिंग इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, रिड्यूस किसको किया जा रहा है? इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को। एंड टू रीस्टोर द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, और क्या लक्ष्य है कि इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करना है, दोबारा उनका जो कॉन्फिडेंस है बरकरार करना है कि नहीं भाई चीज़ें महंगी नहीं हो रही, पैसा लगाओ। तो यहाँ पे जो रीस्टोर है ना, बस यहीं पे एरर लाई करता है। एट एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया रिड्यूसिंग, रिड्यूस करने पर है और रीस्टोर करने पर है। तो जब रिड्यूसिंग है तो रीस्टोरिंग होना चाहिए, क्योंकि रीस्टोरिंग भी तो एट का ही ऑब्जेक्ट है। एट रिड्यूसिंग एंड रीस्टोरिंग, रिड्यूस करने पर और रीस्टोर करने पर। एट जो कि एक प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट जेरेंड फॉर्म में होना चाहिए। दो यहाँ पर एट के ऑब्जेक्ट है, एक रिड्यूस है, एक रीस्टोर है। रिड्यूस आईएनजी में आया जेरेंड में, तो रीस्टोर भी आईएनजी में आएगा जेरेंड में। एम्ड एट रिड्यूसिंग इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स एंड रीस्टोरिंग द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। एट के ही ऑब्जेक्ट है दोनों, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जब वर्ब बनता है तो वो जेरेंड बन जाता है, यानी आईएनजी फॉर्म में आता है। इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में था? पार्ट सी में। ये था आंसर। क्या आपको पता चल गया था ये? इसी तरह से डीपली इंग्लिश को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।